नाटो की तरफ से जो ऐलान हुआ उससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रांस के बाद फिनलैंड ने जो कुछ कहा उससे संकेत साफ मिल रहा है कि फ्रांस के साथ साथ फिनलैंड भी अपनी सेना को भेज सकता है। नाटो ने यह फैसला तब किया जब ज़ेलेंस्की ने मान लिया कि यूक्रेन हार के कगार पर खड़ा है। सवाल यह है कि अगर नाटो ने युद्ध भूमि में अपनी सेना भेजी तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या नाटो और रूस में महायुद्ध छिड़ने जा रहा है? रूस यूक्रेन में छिड़े इस रण का तीसरे विश्व युद्ध में रूपांतरण होने जा रहा है। इस जंग का विस्तार होने जा रहा है। रूस और नाटो सेनाएं इसी विध्वंसक अंदाज में विनाश का विभत्स अध्याय लिखने जा रही हैं। यूक्रेनी फोर्स हार के द्वार पर पहुंच गई। यूक्रेन को रेस्क्यू करने के लिए नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती हैं। फ्रांस के बाद फिनलैंड भी अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहा है। जिस दिन नाटो सेनाएं जंग में कूदेंगी कुछ ऐसा ही जलजला आएगा, वो जलजला जिसमें कई देश जल जाएंगे। फिनलैंड की विदेश मंत्री वोल्टोनेन से सेना भेजने पर सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि फिनलैंड इस बात से इनकार नहीं करता है कि वो भविष्य में यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। मतलब ये कि फिनलैंड ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि वो भी अपनी सेना भेज सकता है। फिनलैंड की तरफ से यह बयान तब आया जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नाटो ने मदद नहीं की तो यूक्रेन की हार तय है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका से मदद नहीं मिली तो हमारी पराजय निश्चित है। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। हमें हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डेनियल डेविस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक जंग में यूक्रेन की हार 100% तय है। कीव इस जंग में जीत नहीं पाएगा, ये बात अमेरिका जानता है, लेकिन अहंकार के चलते सुपर पावर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब युद्ध में नाटो की सेना उतर सकती है। यही वजह है कि नाटो ने सेना भेजने का ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी के वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि युद्ध में नाटो रूस पर हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर ने कहा कि नाटो पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप को मिटाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बायरबॉक ने कहा है कि पुतिन नाटो से महायुद्ध की तैयारी कर चुके हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री के आरोपों का जवाब दिया रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि
पुतिन नहीं बल्कि नाटो है जो रूस से महाजंग लड़ना चाहता है। यही वजह है कि वो रूस की घेराबंदी कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि रूस और नाटो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूक्रेन की धरती से ही होगी। नाटो यूक्रेन में सेना भेजने से पहले हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और सैन्य वाहन देने का ऐलान किया है। तो जर्मनी ने यूक्रेन को जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन का नया बैच देने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलने के साथ ही अमेरिका भी घातक हथियारों का जखीरा भेज सकता है। इसके बाद नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन नाटो के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।